मुहर्रम इमाम हुसैन की कुर्बानी का वो पैगाम है जो हमें इंसाफ, सब्र और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है। लेकिन अफसोस, कुछ मौकापरस्त, जाहिल और कट्टर सोच के लोग इसे नफरत, नारेबाजी और खुलेआम गुंडागर्दी का जरिया बना चुके हैं। ईरान और इराक जैसे देश जहाँ खुद करबला की पवित्र जमीन है, वहाँ लाखों लोग मुहर्रम में शरीक होते हैं। न तलवार चलती है, न ताजिया की आड़ में तोड़फोड़ होती है, ना ही पुलिस पर हमले। हर तरफ सिर्फ गम, इबादत और इंसानियत की झलक मिलती है। वहीं भारत में क्या हो रहा है? जुलूस के नाम पर खुलेआम हथियार लहराना, रास्तों को जाम करना, दो समुदायों को भिड़ाने की साजिश, पुलिस पर पत्थरबाजी और सबसे शर्मनाक, इन सब को मजहबी रस्म कहकर जायज ठहराना। ये इबादत नहीं, ये खुली अराजकता है। क्या आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना बुखारी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इमारत शरिया के बड़े उलमा को ताजिया के जुलूस में हाथों में तलवार या लाठी लेकर नाचते देखा है? क्या कभी इन बड़े मौलवियों या उनके बच्चों को सड़कों पर भीड़ का हिस्सा बनते देखा है? नहीं, और शायद कभी देखेंगे भी नहीं। तो अंदाजा लगाइए, ताजिया के नाम पर ये जो हिंसा चल रहा है वो कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और किसकी शाह पर चल रहा है? कौन है वो लोग जो इस अराजकता को बहस और बयानबाजी से बचाव दे रहे हैं? और इस सब पर तथाकथित मुस्लिम संगठनों की चुप्पी हैरान करने वाली है। क्या ये दंगाइयों को मौन समर्थन नहीं है? ना कोई फतवा, ना कोई अपील, ना ही हिंसा की निंदा। क्या ये इस्लाम की तालीम है या राजनीतिक इस्लाम का जहर? याद रखिए, भारत कोई मजहबी रणभूमि नहीं है, ये संविधान की भूमि है। यहाँ धर्म के नाम पर खून नहीं बहाया जाएगा, कानून का राज चलेगा। जो संगठन इमाम हुसैन के नाम पर फैलाई जा रही अराजकता पर भी चुप है, वे इस्लाम के नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे के सेवक हैं। मुहर्रम मातम का नाम है, मगर ये मातम तलवारों का नहीं, तहजीब और तस्लीम का है। ये जुल्म के खिलाफ खामोश प्रतिरोध है, ना कि सड़कों पर खून और पत्थर का खेल। मुहर्रम के नाम पर हो रही है गुंडागर्दी ना सिर्फ समाज और संविधान के खिलाफ है, बल्कि खुद इस्लाम की रूह के भी खिलाफ है। जो लोग इस पवित्र मौके को हिंसा का जरिया बना रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भारत की सरजमीन पर भी मुहर्रम वही रूप ले जो करबला की मिट्टी में आज भी जिंदा है, गमगीन, शांत और गरिमामयी।